तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्ले है आर्म्स एंड द मैन। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ कैरेक्टर से पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है रायना पेटकोव। ये कौन है? बल्गेरिया से है, जो क्या है, प्ले में हीरोइन है। कैप्टर ब्लंटशील है, जो हीरो हैं इस प्ले के, वो एक स्विस है। जो ये रायना है वो लास्ट में ब्लंटशीली से ही शादी करती है, बट प्ले की स्टार्टिंग में वो एंगेज होती है सर्गिस से, जो बल्गेरियन आर्मी में एक ऑफिसर है। कैथरीन रायना की मदर है। मेजर पेटकोव ये रायनास के फादर है। लूका वेले पेटकोव फैमिली में ही क्या होती है, फीमेल सर्वेंट होती है, जिसका मतलब ये होता है कि मैं पूरी लाइफ जो है मुझे एज अ सर्वेंट काम नहीं करना है, मुझे कुछ बढ़ के करना है। जो निकोला है वो एक मेल सर्वेंट है, वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और ये जो लोका और निकोला है ये आपस में क्या होते हैं, एंगेज होते हैं प्ले की स्टार्टिंग में। एंड लास्ट इज सर्गिस, ये भी एक ऑफिसर होता है बल्गेरियन आर्मी में, और प्ले की स्टार्टिंग में ये रायना से एंगेज होता है, लेकिन प्ले के एंड में ये किससे एंगेज हो जाता है, लूका से। और जब ये जाता भी है तब भी ये क्या करता है, लूका को छोड़ जाता है, किस पर नज़र रखने के लिए, रायना पे नज़र रखने के लिए। सो ये सारे जो हैं हमारे प्ले के क्या है, मेन कैरेक्टर हैं। और आपको याद रखना है कौन किससे एंगेज था और लास्ट में कौन किससे शादी करता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। नियर व्हाट इज़ पेटकोव हाउस सिचुएटेड। जो पेटकोव का घर था वो कहाँ था, बल्गेरिया में था, लेकिन वो किसके नियर सिचुएटेड था, मॉस्को, ड्रैगन पास, पीटर्सबर्ग, नॉर्थ बल्गोनिया। सो आंसर है बी, ड्रैगन पास के पास क्या था, पेटकोव का हाउस सिचुएटेड था। रायना's फादर होल्ड व्हाट रैंक इन द बल्गेरियन आर्मी। जो रायना के पिता थे वो बल्गेरियन आर्मी में क्या थे, उनकी क्या पोस्ट थी, तो आंसर है ए, मेजर। वो क्या थे, बल्गेरियन आर्मी में एक मेजर थे। कौन, रायना के पिता। व्हाट डज ल्यूका टेल रेना इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। जो ल्यूका थी फीमेल सर्वेंट थी, वो जब प्ले की ओपनिंग होती है तो वो रायना से क्या करने के लिए कहती है, तो वो उसे कहती है कि हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट एंटायरली शट। मुझे कहते हैं कि तुम अपनी विंडो क्या कर सकती हो, बंद कर सकती हो, बिना इसे पूरी तरह से लॉक किए हुए भी तुम अपनी विंडो को बंद कर सकती हो। टू हुम इज़ ल्यूका एंगेज। जो ल्यूका थी वो प्ले की स्टार्टिंग में किससे एंगेज थी, निकोला, निकोला, रिकोला या रुकू। तो हमारा आंसर है बी, निकोला। जो प्ले की स्टार्ट होती है वो निकोला से क्या होती है, एंगेज होती है, जो पेटको फैमिली का क्या था, मेल सर्वेंट था, वो उससे एंगेज होती है। फ्रॉम वेयर डज ब्लंटशिली हेल। जो ब्लंटशिल है, जो हमारे प्ले का क्या है, हीरो है, वो कहाँ से आया था, आंसर है डी, स्विट्ज़रलैंड। वो एक स्विस आर्मी में था, राइट। हुज पिक्चर डज रायना कीप इन हर रूम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। जब हमारा प्ले शुरू होता है तो रायना के रूम में किसकी पिक्चर लगी होती है, काफ़ी रोमांटिक गर्ल थी, राइट। तो उसका आंसर है ए, सरगिस। जो प्ले की स्टार्टिंग होती है रायना के रूम में किसकी फोटो है, उसके सरगिस की होती है, जिसका एक फियांसे था। प्ले की स्टार्टिंग में रायना का क्या था, वो फियांसे था। कैथरीन हैज़ वॉट इंस्टॉल्ड इन द पेटकोव हाउस। कैथरीन ने पेटकोव हाउस में क्या लगाया हुआ था, अ डम वाटर, अ गैरेज फॉर हॉर्स, एन इलेक्ट्रिक बेल फॉर द सर्वेंट। तो आंसर है सी, एन इलेक्ट्रिक बेल फॉर द सर्वेंट। सर्वेंट को बुलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक बेल को उसको बजाना होता था। ब्लंटशिली आस्क रैना टू लेट हिम डू वॉट। जब ब्लंटशिली क्या करता है, रैना के रूम में एंटर कर जाता है, तो वो उससे क्या कहता है, वो उससे कहता है कि ए, स्लीप, कि मुझे तुम सोने दो, कि मतलब उसके रूम में आता है, कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे यहाँ पर आराम से सोने दो, बहुत ज़्यादा थक जाता है। Which subgenre is not described in this play? मैरिज कॉमेडी, सोशल सटायर, मेलोड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर। तो कौन सा सब जैनर है जिसके बारे में इस प्ले में बात नहीं की गई है, तो आंसर है सी, मेलोड्रामा। वाई हैज़ सर्जिस रिजाइंड हिज आर्मी कमीशन। जो सर्गिस है वो आर्मी कमीशन से रिज़ाइन क्यों कर देता है, किस वजह से वो क्या करता है, इस आर्मी को छोड़ देता है। तो हमारा आंसर है ए, ही इज़ एंग्री ही विल नेवर बी प्रमोटेड। वो क्या होता है कि मतलब वो जीत जाता है, लेकिन धोखे से ही जीतता है, मतलब गलती से जीत जाता है। तो उस वजह से वो सोचता है कि अब मुझे शायद प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, और इस बात से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि मुझे तो कभी प्रमोट किया ही नहीं जाएगा। तो इस बात से नाराज़ होकर वो क्या कर देता है, आर्मी से रिज़ाइन कर देता है, आर्मी को छोड़ देता है। वट डू रायना एंड कैथरीन लैंड ब्लंटशील। जब ब्लंटशील क्या करता है, रायना के रूम में एंटर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है उसकी और उसकी माँ से। तो वो क्या करते हैं, जब वो जाता है उनके यहाँ से तो रायना और कैथरीन उसे क्या देती है,
अ कोट, अ स्टिक, अ बैंडाना, पिस्टन। आंसर इज़ ए, अ कोट। तो जाते समय वो उसे कोट देते हैं कि तुम इसे पहनकर बाहर जाना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। वट इज़ द फिजिकल एविडेंस डैट रायना हैज़ फीलिंग फॉर ब्लड चिली। किस चीज़ से पता लगता है कि रायना के दिल में किसके लिए फीलिंग्स है, ब्लड चिली के लिए फीलिंग है। अ नेकलेस, अ गोल्डन चॉकलेट, अ पिक्चर ऑफ हरसेल्फ ऑन विच रायना हैज़ रिटन अ नोट, अ बॉटल ऑफ वाइन। तो आंसर इज सी। जब वो उसे कोट देती है रायना, किसको, ब्लंटशिल को कोट देती है, तो उसमें क्या करती है, वो अपनी एक फ़ोटो डालती है और उस फोटो के पीछे क्या छोड़ देती है, एक नोट लिखती है और उस कोट की पॉकेट में डाल देती है। और फिर वो कोट किसको दे दिया जाता है, ब्लंटशिल को दे दिया जाता है। तो इसी से पता लगता है कि उसके पास, उसके मन में क्या है, उसके लिए फीलिंग्स है। द प्ले इज़ रिटन इन विच फॉर्म। जो ये प्ले है कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, मेट्रिकल वर्स, पेंटामीटर, मेट्रिकल वर्स, हेक्सामीटर, प्रोज और नन। तो आंसर इज सी, ये प्रोज में लिखा गया है। टू होम डज ल्यूका गेट एंगेज्ड इन द एंड। जो ल्यूका थी प्ले की स्टार्टिंग में किससे एंगेज थी, निकोला से। लेकिन जब प्ले एंड होता है तो वो किससे एंगेज हो जाती है, सरगिस से। सो आंसर इज सी, सरगिस। पहले जो सरगिस था प्ले की स्टार्टिंग में एंगेज होता है किससे, रैना से, लेकिन एंड में किससे एंगेज हो जाता है, ल्यूका से। जो क्या थी, एक फीमेल सर्वेंट थी। उसे लगता है कि ये फीमेल सर्वेंट ही नहीं बनकर रहना चाहती है, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो उसके मन में सरगिस के लिए किसके लिए फीलिंग होती है, ल्यूका के लिए फीलिंग होती है, तो उससे एंगेज हो जाता है। वट जब डज निकोला अर्न एट द एंड ऑफ द प्ले। जो निकोला है वो एंड में उसे क्या मिलती है, मैनेजर ऑफ अ स्टोर, मैनेजर ऑफ अ होटल, मैनेजर ऑफ रेस्टोरेंट और नाइट। सो हमारा आंसर है बी, मैनेजर ऑफ अ होटल। जो ब्लंट चिल है वो काफ़ी अमीर होता है, वो उसे होटल में क्या देता है, एक जॉब दे देता है। वट इज़ रिवेल्ड अबाउट ब्लंटशिली इन एक्ट 3। एक्ट 3 में ब्लंटशिली के बारे में क्या पता लगता है, ही इज़ नॉट अ रियल सोल्जर, हिज फादर वॉज पुअर, हिज फादर वॉज वेल्दी, ही इज़ नॉट स्विस। तो प्ले के एंड में पता चलता है कि जो ब्लंटशिली के पिता हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। और जब रैना के माँ बाप को बात पता लगती है कि हाँ भाई ये बंदा क्या है, काफ़ी सेटल है, और अगर हम अपनी लड़की की शादी से कर देते हैं तो हमारी लड़की क्या रहेगी, काफ़ी खुश रहेगी। तो क्या हो जाता है, वो अपनी लड़की को उससे क्या कर देते हैं, एंगेज कर देते हैं। तो एक्ट 3 में पता लगता है कि हिज फादर वॉज वेल्दी। वट डज द प्ले एंड इन फ्यूरिया। जब हमारे प्ले ख़त्म होता है, एंड होता है, तो प्ले के लास्ट में क्या होती है, गन फायर, एंगेजमेंट, डाइवोर्सेज या थेफ्ट। तो जब प्ले एंड होता है वो किस पर का एंड होता है, एंगेजमेंट के साथ। सब आपस में क्या कर लेते हैं, एंगेजमेंट कर लेते हैं। आर्म्स एंड द मैन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ऑन 21 अप्रैल 1894। वेल 21 अप्रैल 1894 में तो ये प्रोड्यूस्ड हुआ था, कहाँ, एवेन्यू थिएटर में। और ये पब्लिश कौन से ईयर में हुआ था, वेल ए, 1898। सब, और ये पब्लिश कब हुआ, 1898 में ये जो प्ले था पब्लिश हुआ। तो 1894 एंड 1898। द प्ले टेक प्लेस ड्यूरिंग द, प्ले जो है वो मतलब किस वॉर के दौरान लिखा गया, 1885 सर्बो बल्गेरियन वॉर, 1890 सर्बो बल्गेरियन वॉर, रशियन वॉर, नन। सो हमारा आंसर है बी, सॉरी ए, 1885 सर्बो बल्गेरियन वॉर। तो ये स्विस और बल्गेरिया के बीच में युद्ध हुआ था कब, 1885 में। तो ये प्ले उसी के ऊपर बेस्ड है। हु वर्क एज अ स्पाई ऑन रैना। रैना के ऊपर कौन एज अ स्पाई, स्पाई यानी कि नज़र रखता है। सो आंसर है सी, लूका। जो सरगिस था वो लूका को छोड़ जाता है कि तुम इसके ऊपर क्या रखना, नज़र रखना कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही। होम डज सरगिस रेफर टू इन द लाइन, व्हाट अ मैन इज़ ही अ मैन, यू आर नॉट अ मैन यू आर अ मशीन। ये लाइन सरगिस ने किसके लिए बोली है, निकोला, निक्लोई, ल्यूका या ब्लंटशिली। वेल ये लाइन जो है प्ले के एंड में बोली जाती है सरगिस के द्वारा, किसके लिए, ब्लंटशिल के द्वारा ब्लंटशिल के लिए बोली जाती है। लाइफ इज़ अ फार्स, हु थिंक सो। लाइफ क्या है, एक फार्स है, ऐसा कौन सोचता है, रायना, निकोला, सरगिस, नन। तो आंसर सी, सरगिस। ऐसा कौन सोचता है, सरगिस सोचता है। एट सेकेंड बिगेन ऑन 6 मार्च 1886, 87, 88, 89। सो जो एक्ट सेकेंड है वो कब स्टार्ट हुआ, वेल प्ले की स्टार्टिंग हुई थी 1885 में, और एक्ट सेकेंड कब स्टार्ट हुआ, 1886 में। तो प्ले जो है चेंज होता है, याद रखना है, 85 एंड 86। द स्टार्स आर सो ब्यूटीफुल, हु सेज। ये लाइन किसने बोली है, वेल हमारा आंसर है सी, रैना। ये लाइन रैना। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।